करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। अमृतवाणी के रसिकों, हम कन्हैया जी के साथ यमुना जी में विहार कर रहे थे, तो 2 श्लोक हमारे हो गए। वहाँ बता दिया था कि यमुना जी का जल कैसा है, मलापहा रिवा रिपूर भूर पंडिता, ऐसी जो है ऐसी है यमुना जी। अब 3रे श्लोक में क्या बताते हैं, देखिए। ये यमुनाष्टक है, यमुना जी की स्तुति है। क्या बतलाया है, देखिए। लसत्तरंग संग धूत भूत जात पातका नवीन माधुरी धुरीण भक्ति जात चातका तटांत वास दास हंस संस्मृता ही कामदा धुनोतु मे मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। ये कलिंद नंदिनी, ये यमुना जी कैसी है? लसत तरंग संग, लसत तरंग, संग तरंग यानी लहरियाँ, लसत उछलने वाली। तो ये उछलने वाले जो तरंग है, उछलने वाली जो गंगा जी की लहरियाँ हैं, उससे भूत जात पातक, जो ये भूत है, भूत यानी प्राणी यानी हम, तो हमारे जो जात पातक है, जो पातक हमसे अभी तक गलती से हो चुके हैं, हाँ, तो यमुना जी में डुबकी लगाते समय जो हमारे हाथ से इसके पूर्व जो गलती से कुछ पातक हुए भी हैं, जात पातक, वो क्या होता है? लसत तरंग संग धूत, वो उन उछलती लहरियों का संग मिलते ही, संग यानी साथ, उनका स्पर्श होते ही वे सारे के सारे पाप धूत यानी धुल जाते हैं। लसत तरंग संग धूत भूत जात पातका, सारे प्राणियों के पूर्व पापों का क्षालन ये यमुना जी के तरंगों का स्पर्श होते ही हो जाता है। फिर क्या बोला है? नवीन माधुरी धुरीण भक्ति जात चातका। अब यहाँ चातक भी आ गए। चातक ये पक्षी है, आप जानते हैं कैसा पक्षी है ये केवल और केवल वर्षा की ही बूंदे पी के जीता है, वो अन्य जल नहीं पीता है ना। फिर भी क्या है, ये यमुना जी की जो उछलती हुई लहरियाँ हैं ना, तो उनके लिए चातकों के मन में भी श्रद्धा है। ये है कवि की भावना। वस्तुतः कवि जो है, कवि की दुनिया ही अलग होती है। जो न देखे कवि वो देखे कवि। तो वस्तुतः चातक यूँ तो पानी पीते ही नहीं, केवल वर्षा का पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ ये बोला गया है कि नवीन माधुरी, इसमें क्या है कि ये यमुना जी का जो जल है, उसकी माधुरी, उसकी मिठास कुछ नई नई सी लगती है। और नया क्या है? जो क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, जो हर क्षण नया लगता है वही तो सुंदरता है। यहाँ यमुना जी का जो जल है वो हर क्षण नया नया नई नई शोभा लेता है। और चातकों को लगता है कि अरे ये तो वही है, लहर उछल रही है और उससे ये बूंद जो निकलती है, चातक को लगता है ये भी वही बूंद है। और इसलिए भक्ति जात चातका, चातक के मन में भक्ति उत्पन्न होती है। नवीन माधुरी,
यानी हर क्षण उछलने वाली ये जो यमुना जी की लहरें हैं, उनके बूंदों को देखते हुए चातकों के मन में इसकी नवीनता के कारण ताज़ापन, नयापन, उछलना जो है उसको देखते हुए उन चातकों के मन में एक नवीन, एक नया, एक श्रद्धा भाव, एक भक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो ये बतलाया है कि जिसकी उछलती हुई तरंगों के स्पर्श से मनुष्य मात्र के पूर्व पाप धुल जाते हैं। चातक पक्षी जब देखते हैं तो उसकी सदैव उछलने वाली, हर क्षण नयापन लेने वाली इन तरंगों को देख के चातकों के मन में भी भक्ति भाव का संचार हो जाता है। और तटांत वास दास हंस, तटांत, तट यानी तीर, उसके अंत यानी प्रांत यानी तट के पास में। तो ये जो यमुना जी है, इसके तीर में जिनका वास है, जिनका रहना है, ऐसे कौन? हंस। हंस पक्षी जो है वो जलचर भी है, नभचर भी है, भूचर भी है, तीनों जगह वो आनंद लेता है। तो इसलिए ये बोला है कि ये जो हंस है ना, उनको यमुना जी के तट पर रहना बड़ा प्यारा लगता है, तटांतवास। और ये हंस जो है वो दास है, स्वयं को दास मानते हैं। ये स्वयं यमुना जी के प्रति उनकी ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा है कि वे उस स्वयं को यमुना जी का दास मानते हैं। और इसलिए क्या बोला है? तटांतवास दास हंस। ये हंस की सारे विशेषण है कि जो हंस यमुना जी के तट पर निवास करते हैं, जिनके मन में दासत्व भाव है, यानी हम यमुना जी के दास हैं, ये जिनकी भावना है, और उनसे जो संस्कृत है यानी जो यमुना जी का आश्रय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों की बात नहीं, ये क्यों आया ना, तो हेतु प्रयोजन आ गया, और प्रयोजन आया माने भक्ति गई। संस्कृता, ये स्वयं को दास मानने वाले हंसों ने जिसके तट का संसरण किया है, जिसके तट का आश्रय लिया है, ऐसी ये यमुना जी जो कामदा है। कामदा यानी सारी की सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। तो ऐसी ये जो कामदा, कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामना क्या हो सकती है? जो यमुना जी के भक्त हैं। यमुना जी की भक्ति क्यों? क्योंकि यमुना जी और कन्हैया का चरित्र अलग किया ही नहीं जा सकता। यमुना जी का नाम लिया कि कन्हैया का चित्र अपने आप आंखों के सामने अंकित होता है। तो जहाँ कन्हैया जी आ गए, वहाँ अपने आप कामनाओं की पूर्ति हो गई, क्योंकि कामनाएं बचती ही नहीं। यानी ये जो हमारी भौतिक कामनाएं हैं ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये बचता ही नहीं। भगवान का दर्शन मिला कि सारे आप तक काम हो जाते हैं हम, और कुछ बचता ही नहीं। सुख, ब्रह्मानंद ये जो मिल जाता है, उसके सामने ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ बचता ही नहीं। ऐसी है कामना। तो वो धुनो तुम्हें मनो मनो, मेरे मन में यदि कोई विकार बचा भी है तो वो धुनो तुम, उसको वो निकाल ले। तो यहाँ बतलाया है कि जिसके तरंगों के स्पर्श से मनुष्य के पूर्व पाप धुल जाते हैं, जिसके तरंगों की नवीनता के कारण हर क्षण प्रतिपल नया सौंदर्य उसमें उस पर लुब्ध हुए चातकों के मन में, जिसको देखकर भक्ति उत्पन्न होती है, जिसके तीर पर वास करने वाले हंस स्वयं को दास मानते हैं, और जो
हमारे सभी कामनाओं का अंत कर देती है, कामनाओं की परिपूर्ति कर देती है। ऐसी ये यमुना जी हमारे सारे मन के सारे विकारों का नाश करे। अब अगला चौथा श्लोक क्या है? विहार रास खेद भेद धीर तीर मारुता गता गिराम गोचरे यदीय नीर चारुता प्रवाह साहचर्य पूत मेदिनी नदी नदा धुनो तुम्हें मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। ये कलिंद नंदिनी कैसी है कि विहार रास खेद भेद, क्या है कि कन्हैया जी की जितनी भी लीलाएं हुई ना जमुना जी के तट पे हुई, और इसलिए विहार जो हुआ वो भी वहीं हुआ, रास लीला जो हुई वो भी उसके तट पर हुई। तो विहार से, रास से जो खेद हुआ, खेद यानी मराठी या हिंदी अर्थ ना लीजिए, खेद यानी दुख नहीं, थकान। अरे भाई रास लीला है, नृत्य है, शरीर तो थक जाएगा ना, मन भले ही ताज़ा हो जाए लेकिन शरीर तो थक जाएगा, थकान आएगी। लेकिन ये जो थकान है वो खेद भेद, उस थकान का भेद करती है। क्यों? अरे भाई ये सब जो रास लीला है कहाँ होती थी? जमुना जी के तट पर। और जमुना जी के तट पर वही तो हवा बहती है जो जमुना जी से आती है, और वो हवा थकने देती ही नहीं ना। तो इसलिए बोला है कि विहार और रास लीला में या जल विहार करते समय उसमें भी थकान आती है। जल विहार अधिक देर कीजिए, अधिक देर स्विमिंग कीजिए, थकेगा आदमी। लेकिन यहाँ साक्षात जमुना जी के जल का स्पर्श था जल विहार में। रास लीला साक्षात जल का स्पर्श नहीं है, तट पर हो रही है, लेकिन जमुना जी के वहाँ से आया हुआ जो पवन है वो है। तो इसलिए विहार और रास, उसका जो खेद है, जो थकान है, उसका भेद करती है, थकान को मिटा देती है। कौन मिटा देती है? यदि ये नीर चारुता, जिसके नीर की, पानी की चारुता। अब चारुता शब्द को क्या हिंदी में बताऊं जी? असल में ना कुछ शब्द स्वयं पूर्ण है। चारु का अर्थ है सुंदर, चारुता माने सुंदरता। अब सुंदरता से क्या? बात यह है कि ये जो नीर चारुता, जिसके पानी की जो अलौकिक सामर्थ्य है वो चारुता में है। देखिए आप तट पर है, वहाँ से वायु बहती हुई आ रही है, कदाचित कुछ छोटी छोटी बूंदें आप पर आ भी रही हैं। ऐसे में आपको जो आनंद होता है वो जो है ना वो चारुता में आया है। यदि चारुता, जिसके पानी की चारुता, जिसके पानी की क्या बोले हम, जिसकी शोभा, जिसकी मिठास, जिसकी ठंडक, जिसकी आह्लादकता, ये सब कुछ चारुता में आ गया। तो यदि ये नीर चारुता, जिसके पानी की चारुता विहार रास खेद भेद करती है, यानी विहार जल विहार से और रास लीला से जो थकान आती है उसको पूरी तरह मिटा देती है। आगे क्या बताया है कि गता गिराम अगोचरे, यदि गता गिराम अगोचरे यदि नीर चारुता। हाँ वो यहाँ है, मैंने वो यहाँ पे ले गया, ठीक है। यहाँ विहार रास खेद भेद धीर तीर मारुता, ये बतलाना था, मेरे मुंह से दूसरा आ गया।
ठीक है, पहली पंक्ति फिर से लेते हैं। बिहार रास खेद भेद धीर तीर मारता, जिसके तीर पर, तट पर जो मारता है, मारता यानी हवा, तो जिसके तीर तट पर की हवा धीर है, धीर गंभीर है। क्यों? क्योंकि वो विहार से, जल विहार से और रास से आई हुई थकान को मिटा देती है। तो विहार रास खेद भेद धीर तीर मारता, जिसके तट की हवा ऐसी है। और आगे बोला है कि यदि ये नीर चारता, जिसके पानी की चारता जो है ना, वो गिराम अगोचरे गता, उसको क्या बतावे। ये जो चारता है इसका वर्णन गिराम, गी यानी वाणी, वाणी से कथनीय नहीं है, वाणी के परे है। गिराम अगोचर है, वाणी के लिए वो अगोचर है, यानी वाणी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि उसका सही सही यथार्थ वर्णन कर सके, क्योंकि यथार्थ वर्णन करने के लिए शब्द चाहिए। अगर कौन सा शब्द ऐसा होगा कि जो उसके पानी की चारता का सही सही वर्णन कर सके ना। इसलिए गता गिराम अगोचर, वाणी से परे है, जिसके जल की चारता का वर्णन करना वाणी के बस की बात नहीं है। गिराम अगोचर गता। और प्रवाह साहचर्य पूत मेदिनी नदी नदा। मेदिनी यानी धरती, यानी जिस धरती पर से वो यमुना जी बहती है वो धरती, उसका तीर प्रदेश साहचर्य भी है, इसलिए वो भी ये हुई मेदिनी। नदी, नदी यानी उससे मिलने वाली कई उपनदियाँ, और नद जो छोटे छोटे नाले या ये जो भी है, नदी नद जो यमुना जी की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो वे सब, यानी यहाँ क्या बतलाया है कि मेदिनी, नदी, नद, ये सब यानी उसके प्रवाह में सम्मिलित हुए अन्य धाराएं, उसके प्रवाह का साहचर्य पाने वाला तट, वो धरती, ये सब प्रवाह साहचर्य पूत, उसके प्रवाह के साहचर्य के कारण, नज़दीकी के कारण पूत हो गए, पावन हो गए, पवित्र हो गए। यानी यमुना जी का सारा प्रदेश जो है वो सारा का सारा अत्यंत पावन है। और वो पावन किसने किया? उसके प्रवाह के साहचर्य ने। जहाँ जहाँ से ये यमुना जी बहती है वहाँ वहाँ का सारा प्रदेश पावन हो जाता है। ऐसी ये कलिंद नंदिनी मेरे मन का मल दूर करे। फिर क्या बताया है? अगला श्लोक है, तरंग संग सैकतांकितांतरा सदासिता शरण्यशाकरांशु मंजु मंजरी सभाजिता भवार्चनाय चारुणाम्बुनाधुना विशारदा धुनोतु मे मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। यहाँ ये बताया है तरंग संग सैकत अंकितांतरा, ये है यमुना जी का विशेषण। क्या बतलाया है कि सैकत यानी बालू, रेत, जो तट पर की रेत है ना, वो तट पर की रेत कैसी है? तरंग संग, यमुना जी के तरंग का संग यानी साहचर्य उस रेत को मिलता है। तो होता क्या है, जब वो उछलती है, आ गई यहाँ पर, तो रेत गीली तो हो गई, पर वो रेत के कुछ कण प्रवाह में भी आ गए। इसलिए ये बताया है कि तरंग संग,
तरंगों के संग के कारण जिसकी सिकता यानी बालू के कण जिसके अंतर में यानी जिसके प्रवाह में प्रविष्ट हो गए, यानी वो प्रवाह जिसमें तरंग के बालू के कुछ कण आ गए। ठीक है, तो क्या हुआ? बालू होती है सफ़ेद। यमुना जी कैसी है? यमुना जी का प्रवाह तो सांवला है जी, कन्हैया जैसा। तो सदासिता, अब देखिए ये सदासिता शब्द है ना, कैसे पढ़ा जाए? पुस्तक में तो लिखा है एक साथ सदासिता, सदा असिता। असित यानी सित यानी शुभ, असित यानी जो शुभ नहीं, यानी सांवला। तो ये वस्तुतः यमुना जी तो सदा असित ही है, सांवली ही है। लेकिन देखिए, जब उसमें तरंग के बालू के कण भी आ गए, बालू के कण तो होते हैं सफ़ेद, और वो आ गए, तो सदा सिता अलग कीजिए, यानी सदा सिता एकत्र यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ संधि होके हो गया सदा असिता का। जैसे हिमालय हिमालय, वैसे सदा असिता सदा सिता, यानी जो है तो सदैव सांवली ही, लेकिन तरंग संग सैकितांतरा, वो तरंग के संग के कारण जिसमें सिकता के कण मिल गए हैं, इसलिए वो सदा सदैव किंचित किंचित असित भी हो गई, सित भी हो गई। सदा अलग कीजिए, सदा अलग किया तो थोड़ी थोड़ी वो गोरे भी दिखने लगी, ये भी हो सकता है। लेने पर है वस्तुतः तो यमुना जी जो है वो सदा असिता ही है, यानी वो एकता ही लिखना चाहिए। ठीक है, फिर कैसी है? शहन निशा करांशु मंजू मंजरी सभाजिता। शहन निशा कर, निशा कर यानी निशा को करता है वो, यानी चंद्रमा, और चंद्रमा वो भी शरद ऋतु का। शरद ऋतु में आपको मालूम है कि शरद ऋतु की चांदनी देखिए ना, शारदीय नवरात्र जो होता है, हम शरद पूर्णिमा को कितना मानते हैं। तो शरद निशाकर यानी शरद पूर्णिमा का चंद्र हो तो बहुत ही सुंदर होता है, और उसके अंशु, अंशु यानी किरणें, शरद निशाकर अंशु, जिसके ऊपर शरद निशाकर के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें, अंशु, जिसमें अटखेलियाँ खेल रहे हैं, तो मंजू मंजरी सभाजिता, वो किरणें ही मान लीजिए मंजरी है। कितना सुंदर है ये है, दृष्टांत अलंकार है कि शरद पूर्णिमा का प्रफुल्लित चंद्रमा, प्रफुल्लित चंद्रमा की अत्यंत शोभादायी किरणें, वो किरणें ही मानो मंजरी है, और उन किरणों से जिसका प्रवाह सभाजित है यानी सम्मानित है, जिसका सम्मान करना है, उसके गले में हम हार पहनाते हैं, उसको पुष्पगुच्छ भेंट करते हैं, है ना, जिसका सम्मान करते हैं, उसको कहते हैं कि उसको सभाजित किया। यहाँ यमुना जी के प्रवाह को सभाजित करने कौन जा रहा है? शरद निशाकर, शरद ऋतु का चंद्र, शारदीय पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा, और वो अपनी किरणों से उसको सभाजित कर रहा है, इसलिए भी वो कैसी है? सदा सित, सित यानी शुभ। मूलतया ये सांवली है, लेकिन शारदीय चंद्रमा की किरणें भी हो गई, साथ में वो सिकता कण भी आ गए, बालू के कण भी आ गए, तो ये सांवली है तो भी गोरी सी दिख रही है। इतना सुंदर है ना ये सब, सही में कवि का ही मन चाहिए ये सब
ग्रहण करने के लिए। क्या बतलाया है और क्या बतलाया आगे, भवार्चनाय चारुणांगुना धुना विशारदा। अधुना शब्द लिया है, अधुना यानी अब, इस समय। तो इस समय चारुणा अंबुना, चारु यानी सुंदर, अभी आया ही है, यदि यदि चारु का शब्द आया ही है, तो चारु माने अत्यंत सुंदर। तो चारुणा अंबुना, तो अपने इस अत्यंत सुंदर, अत्यंत पवित्र, अत्यंत मोहक अंबु, अंबु यानी पानी, तो अब अपने इस अत्यंत मोहक पानी से, हाँ, क्या कर रही है, भव अर्चना। भव, भव शंकर जी को भी कहते हैं, भव इस दुनिया को भी कहते हैं। तो दुनिया को भी, क्योंकि दुनिया में कन्हैया आए हैं ना भाई, कन्हैया का अवतार हुआ है, इसलिए दुनिया भी उसको ये करने, अर्चना करने योग्य लग रही है। वस्तुतः दुनिया अर्चना करने योग्य नहीं है, लेकिन जिस धरती पर साक्षात कृष्ण कन्हैया के चरण हैं, उसका भी तो, उसकी भी अर्चना करनी चाहिए। इसलिए भवार्चनाय चारुणा अंबुना भवार्चनाय, अपने सुंदर पानी से, अपने मोहक आह्लादक पानी से भव की अर्चना करने में जो विशारद है, यानी जो धरती को भी धो देती है और उछल उछल कर उसको, भव को, शंकर जी की भी अर्चना करती है। दोनों में जो विशारद है, ऐसी ये जमुना, ये कलिंद नंदिनी में मनोमलम धुनोतु। यहाँ देखिए, चारुणा अंबुना, ये हमने बोल दिया। अब होता क्या है सुनिए। शरद निशा का तो पहले बता दिया, यानी रात की बात हो गई, क्योंकि हमें यदि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखना है तो रात में ही दिखेगा, लेकिन उसके पहले, रात के पहले जब शाम का समय होता है, तब शाम के समय अभी चंद्रमा उदित नहीं हुआ है और सूरज भी पूरी तरह से नहीं डूबा है। ऐसे में कैसा दिखता है आकाश, सही बताती हूँ, ऐसे आकाश के दर्शन से ही मन विभोर हो जाता है। वो अरुण होता है, अरुण माने किंचित लालिमा लिए हुए। यूं तो हम अरुणोदय कहते हैं प्रभात काल को, और वो तो कई लोगों ने देखा है। अरे लेकिन संधि काल में भी तो अरुण है सूरज का सारथी, जाते समय भी दिखता है, आते समय भी दिखता है। तो जाते समय भी अरुण तो होगा ही। यहाँ चारुणा अंबुना बोला है ना, इसका यूं भी तो विच्छेद हो सकता है, च अरुण अंबुना। देखिए तो क्या होगा कि च यानी अ माने शाम के समय, हाँ, अरुण अंबुना। अरुण अंबु कैसे हो गया, अरुण अंबु का संधि वही होगा, अरुण अंबु। तो शाम के समय अरुण अंबु यानी लाल दिखने वाला पानी, किंचित लाल होता है ना, क्योंकि शाम के, देखिए जल का प्रवाह बह रहा है, ऊपर से आसमान लाल है और लाल आसमान के प्रतिबिंब उस प्रवाह में है, तो प्रवाह तो अरुण दिखेगा ही। उस अरुण अंबुना, उस गुलाबी जल से भवार्चन करने में, क्योंकि अधुना बोला है, अधुना क्यों बोला है, ये शाम के समय कभी वहाँ है, बाद में आएंगे जी, चंद्रमा जब आएगा तब चांदनी होगी, तब शरद निशा का अंशु मंजरी सब होगी,
लेकिन अभी तो शाम है ना, अधुना, तो अधुना इस समय, अरुणाम्बुना इस समय उस गुलाबी पानी से जो भवार्चना करती है, यानी पानी उछलकर तीर पर जाता है तो धरती की सेवा करती। क्यों कि इस धरती पर साक्षात उसके वनमाली के पांव है, इसलिए उसकी भी सेवा। और ये भी हो सकता है कि भव शंकर जी की सेवा। तो यहाँ दोनों ही बातें हैं। ये जो श्लोक है ना, इसमें चारुणाम्बुना यहाँ पर और सदासिता, इन दोनों शब्दों पर जरा अधिक से ध्यान दे तो इसकी शोभा जो है, इसका सौंदर्य जो है, इस श्लोक से होने वाला आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाएगा, इसमें शक नहीं। आज हम यहीं विराम करते हैं।